अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल कासम स्टोरीज में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शहबाज है। कहानी ये है कि हम चकवाल में रहते हैं, तो हम अपने गांव में गए थे। तो जो घर हमारा गांव में है वो बहुत डरावना है। हमने खुद इसका तजर्बा भी किया है। एक दफा हम छोटी ईद पर गांव गए थे। ईद की पहली रात थी। गर्मी की वजह से हम कमरे के बाहर हॉल में सो रहे थे। रात के करीबन 1 से 2 बजे का वक्त था। हमारे गांव के घर 3 कमरे हैं। अचानक हमें उन कमरों में से छोटे छोटे बच्चों के खेलने की आवाज आने लगी, जैसे वो वहां खेल रहे हों। ये मैंने खुद महसूस किया था। तकरीबन 10 मिनट बाद हमारे घर की छत पर भागने की आवाज आने लगी, जैसे ऊपर बहुत से बच्चे दौड़ रहे हों और खेल रहे हों। मैं खौफजदा होकर उठकर बैठ गया। मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि पसीने में शराबूर हो गया। खौफ की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी, जबकि बाकी सब सो रहे थे। मैं आहिस्ता से उठा तो छत से किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई भागता हुआ नीचे आ रहा हो। मेरा होश बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं इतना खौफजदा था कि किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। मैं खामोशी से इंतजार करने लगा कि वो आवाजें खत्म हो जाएं। जैसे ही वो सीढ़ियों की आवाज बंद हुई, उसी वक्त कमरे में बच्चों के खेलने की आवाज आने लगी। मैं आहिस्ता से उठा। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर कोई भी नहीं था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर वहाँ पे कोई नहीं था। मैं फौरन आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और खौफ के मारे मुझे पूरी रात बुखार चढ़ा रहा। अगले दिन मौसम बहुत गर्म था। दोपहर के वक्त हम सब अपने कमरों में सो रहे थे। तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था जब मेरे दादा अबू नींद से जागे कि वो नमाज पढ़ लें। जैसे ही मेरे दादा अबू उठे और हॉल में आके नमाज शुरू की, इन्होंने ऐसा महसूस किया कि कोई इनकी जाए नमाज खींच रहा हो। फिर वो चीज उनके सामने आकर उन्हें तंग करने लगी। इन्हें नमाज पढ़ने नहीं दे रही थी। मेरे दादा अबू ने बुलंद आवाज में कहा, जो भी हो मुझे नमाज पढ़ने दो। फिर वो चीज रुक गई और थम गई।